हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में अपना पुराना प्रोजेक्ट जो हम कर रहे थे अपने यूज़र इंटरफेस पे, जिसमें हम साइन अप एंड लॉगिन कवर कर रहे थे, उसमें हम अपना साइन अप जो मॉड्यूल है जो हमने रखा था अपनी यूज़र क्लास में, जिसके थ्रू हम यूज़र को एक एक्सेस देंगे कि वो हमारी फाइल में अपने डेटा को राइट कर सके। ना साइन अप फाइल का बेसिकली जो वर्क होगा वो ये होगा कि जब यूज़र फर्स्ट टाइम आपके ऐप को या एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, सो अपना कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा ना, उस डेटा को आपको एक जगह स्टोर करके रखना है। नाउ इन जनरल हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं, बट इस कोर्स के अकॉर्डिंग सिंस हमने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है, सो हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ कर रहे होंगे अपने साइन अप फंक्शन के थ्रू अपने डेटा को फाइल्स में स्टोर करने के लिए। देन उसके बाद मे बी अपकमिंग वीडियोज़ में हम लॉगिन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जिसके थ्रू हम उस फाइल के डेटा को दोबारा से एक्सेस करेंगे ऑन डिमांड ऑफ यूज़र, जिसके थ्रू हम यूज़र को वैलिडेट करेंगे एंड इवन दो अदर फंक्शंस हम यूज़र के डेटा पे परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट फाइल इन विच, जिसमें हम अपना डेटा को स्टोर करने वाले यूज़र के। ओके, सो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज जो हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक कंटिन्यूएशन में होगा। हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि एक वीडियो में आपके ऊपर एकदम सारा बर्डन आ जाए। हम उसे डिवाइड करें छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि हर एक वीडियो में आप स्मॉल पोर्शन ऑफ कॉन्सेप्ट को समझ सकें एंड उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने पुराने वीडियोस रिवाइज कर लिए होंगे। सो इस वीडियो में अपने यूज़र क्लास को अपग्रेड करने वाले हैं विथ साइन अप फंक्शन या साइन अप मेथड, बिकॉज यूज़र किसी भी क्लास में हम जब एक अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं, सो हम उसे एज अ मेथड रिफर करते हैं अदर देन फंक्शन। ओके, ये हमने ओप्स के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। सो अभी हमें यहाँ पे हमने डिफाइन करनी है साइन अप क्लास। ओके, सो साइन अप क्लास हमने पिछली बार से पास कीवर्ड से छोड़ दिया था, पास कीवर्ड प्रोवाइड करके, एंड डिस्कस भी किया था कि एक्चुअली पास कीवर्ड का वर्क क्या होता है। ओके, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एक्चुअली क्या होगा साइन अप मॉड्यूल में, आप ध्यान से सोचिए, हमें एक फाइल में डेटा प्रोवाइड करना है। नाउ अब आप सोचेंगे साइन अप में हम सबसे पहले डेटा एंट्री लेंगे। नो, बिकॉज डेटा एंट्री अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो हमने जो यूजर क्लास का इनिशियलाइजेशन किया है, कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट किया है यहाँ सबसे ऊपर डेफ इनिट के थ्रू, उसमें हमने ऑलरेडी यूजर का डेटा जो जितना भी डेटा था हमें रिक्वायर्ड था वो हमने ऑलरेडी अपने कंस्ट्रक्टर में ले चुके हैं, जो कि है नेम, एज, यूजर नेम, पासवर्ड। नाउ इस एप्लीकेशन के लिए हम ये 4 बेसिक डेटा रख रहे हैं। आप इन फ्यूचर जब बड़े एप्लीकेशन बनाएंगे, सो ये आपका जो डेटा सेट का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये हमने डेटा ले चुके हैं, बस इस डेटा को अब आपको फाइल में राइट करना है। सो फाइल में राइट करने से पहले आपको कंडीशन क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहले कि डेटा शुड नॉट ओवरराइट। ना ये कंडीशन क्यों नेसेसरी है, बिकॉज आपको याद होगा कि जनरली जैसे मैंने बोला कि हमें डेटा को राइट करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा कि हम राइट जो हमारा फाइल मोड है डब्ल्यू, उसका यूज़ करेंगे, बिकॉज हम डेटा राइटिंग के लिए डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। बट जब हम डब्ल्यू को डिस्कस करें तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि राइट मॉड्यूल में एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप राइट मॉड्यूल में या राइट मोड में अपनी फाइल को ओपन करते हैं, सो आपका प्रीवियस डेटा को ओवरराइट कर देता है, और इन सिंपल वर्ड वो आपके प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता है कम्प्लीटली फाइल से, एंड आपकी फाइल को दोबारा स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करता है। सो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट राइट मॉड्यूल का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। ओके, ना उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सेकेंड कमेंट हमारा that you should be aware of file existence। ना इस लाइन से एक्चुअली मेरा मीनिंग क्या है। नाउ फॉर एग्जांपल, ये जो आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं या आप कोड डेवलप कर रहे हैं, ये आपके कोड को नहीं पता होगा कि आपका कोड एक्चुअली उस कंप्यूटर पे या उस डिवाइस पे फर्स्ट टाइम रन हो रहा है या सेकेंड टाइम रन हो रहा है या कौन से नंबर ऑफ टाइम रन हो रहा है। बट इफ इन केस अगर आपका ये कोड फर्स्ट टाइम किसी डिवाइस पे रन हो रहा है, सो फर्स्ट टाइम आपकी वो जो फाइल है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप डेटा राइट करना चाह रहे हैं, जिससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। सो इन केस अगर आप राइट मोड के थ्रू जाते हैं उस फाइल में डेटा को राइट करने, सो ऑटोमेटिकली वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। ओके, दैट सिंपल। बट अगर आप राइट मोड के थ्रू जाते हैं, सो हर टाइम मैंने आपको बताया डेटा शुड नॉट ओवरराइट, सो ये आपकी जो दोनों कंडीशन है वो ओवरलैप कर रही है।
दैट मीन्स आप राइट मोड का यूज नहीं कर सकते, सो आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा। सो इस केस में आता है हमारा एक्स मोड। एक्स मोड एक्चुअली आपको याद होगा हम क्या किस लिए यूज करते थे। एक्स मोड आपका स्पेसिफिकली एक फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। दैट मीन्स कि आप एक्स मोड का यूज करेंगे, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी सो एक्स मोड आपको एरर प्रोवाइड करेगा। सो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज आपने एक्स मोड का यूज किया, फर्स्ट टाइम के लिए आपका कोड रन हो जाएगा, बट सेकेंड टाइम के लिए जब आप अपना कोड रन करेंगे सो आपको एक एरर मिलेगा, बिकॉज वो फाइल अब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो इस केस में अब आप यूज करेंगे यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं वो सारे एक प्रोजेक्ट में एक साथ आके यूज हो रहे हैं। सो इसीलिए अगर आपने वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किए तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है रिमेंबर करने में। इसीलिए आप वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को जरूर रिवाइज कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्राई ब्लॉक के साथ, बिकॉज हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना है ना। उसके बाद हम फाइल अपने ऑब्जेक्ट को वेरिएबल नेम दे देते हैं f इक्वल्स टू, या फिर हम फाइल सिंपल यूज कर सकते हैं फाइल ओपन ना फाइल का नेम। सो इस केसेस के लिए हम रख देते हैं यूजर इन्फो डॉट txt एंड इसे हम ओपन कर रहे होंगे एक्स मोड में। एक्स मोड का मैंने आपको वर्किंग बताया, ये फाइल को क्रिएट करता है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड इफ इट एग्जिस्ट ये हमें एक एरर थ्रो करेगा, उसे हम एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल कर लेंगे। ओके, देन इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, अब आप सोचिए फाइल में आप एक डेटा को लिखते हैं तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे, बट आपके पास अभी कोई डेटा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में? नो। सो यहाँ पे आप करेंगे एक फंक्शन डिफाइन जो आपके एक डेटा को, ये जो पूरा आपने नेम एज यूजर नेम पासवर्ड जो डेटा एंट्रीज ली है इन्हें एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हम बना देंगे डेफ मेक डेटा, सेल्फ पास करना जरूरी है हर एक मेथड में। ओके, तो मेक डेटा सबसे पहले हम एक इसमें लिस्ट क्रिएट करेंगे, उस लिस्ट में क्या होगा हमारे सारे ही एट्रीब्यूट्स होंगे क्लास के। ओके, सो इसमें हम एट्रीब्यूट डाल देंगे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट यूजर नेम एंड सेल्फ डॉट पासवर्ड। ओके, सो आपके इसमें सारे जो डेटा है हमने ले लिए हैं। अब इसके बाद आपको इन डेटा को एक स्ट्रिंग में डालना है, तो उस स्ट्रिंग का नाम रख दूंगा मैं डेटा। ना हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो स्ट्रिंग का फंक्शन है जॉइन एंड इसमें हम पास कर देंगे अपनी लिस्ट को। ओके, ना ये बेसिकली ये फंक्शन कर क्या रहा, इट विल create the string of elements of the list separated by comma। ओके, सो बेसिकली इस लाइन का मीनिंग ये है कि हमने ये डेटा इक्वल्स टू ना एक कैरेक्टर पास किया है कॉमा डॉट जॉइन एल। सो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके डेटा में एक स्ट्रिंग पास कर देगा जो कॉमा सेपरेटेड होगी। दैट मीन्स आपके जो नेम एज यूजर नेम एंड पासवर्ड ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होके आपके स्ट्रिंग में ऐड हो जाएंगे डेटा नाम की स्ट्रिंग में। ओके, ना आपके पास स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है, सिंपली स्ट्रिंग को रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न डेटा। ओके, सब आपके पास डेटा तैयार हो गया है। नाउ यहाँ पे उस डेटा को आप कैसे एक्सेस करेंगे, आपके पास अभी तक कोई भी जो यूजर का कोई भी इंस्टेंस तो बना नहीं है, आपने एक भी बार उसका कोई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के आप उसे कॉल कैसे करेंगे? सो एक चीज याद रखिएगा, ये हमने ऊप्स में डिस्कस किया था कि आप क्लास के अंदर उसके किसी भी मेथड किसी भी एट्रीब्यूट को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपली कॉल कर देंगे, यहाँ पे भी हम डेटा का यूज कर लेंगे अपने वेरिएबल नेम के लिए, एंड इसमें हम पास कर देंगे सेल्फ डॉट मेक डेटा। नाउ इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी पास नहीं करना है, तो ओके सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है। सो यहाँ पे आपका डेटा तैयार हो जाएगा। नाउ सिंपली आपको क्या कर देना है, फाइल डॉट राइट डेटा। सो आपका डेटा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाउ एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैंने डेटा में पास नहीं किया है
बैकस्लैश एन। ना बैकस्लैश एन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका हर एक पर्सन का डेटा एक नेक्स्ट लाइन में, बिकॉज वो अगर एक ही लाइन में हो जाएगा तो डेटा कंजेस्टेड हो जाएगा, आपके फाइल की सिंगल लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। सो ट्राई कीजिए कि आप उसे डिफरेंट लाइन्स में रखें ताकि आपके लिए एक्सेस करना ईजी हो जाए एंड इवन मैनेजमेंट भी फाइल का ईजी हो जाएगा। ओके, सो मैंने बैकस्लैश एन इंट्रोड्यूस कर दिया। सो जैसे ही वो एलिमेंट हमारी फाइल में जाएगा हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। ओके, सो फाइल डॉट राइट एंड देन फाइल डॉट क्लोज। नाउ सिंस ये जो ट्राई ब्लॉक है वो तभी यूज करेगा जब हमारा जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट टाइम के लिए रन होगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना है कि राइट हम कहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली ये फर्स्ट लाइन में परफॉर्म होगा। ओके, बिकॉज हमारा जो कोड है वो फर्स्ट टाइम के लिए रन हो रहा है। एंड इसके बाद आता है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक। ना एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या करेंगे, सेम हमारा डेटा होगा फाइल ओपन यूजर इन्फो डॉट txt एंड इसके बाद इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसे हम ओपन करेंगे अपेंड मोड में एंड इवन नॉट ओनली अपेंड प्लस मोड में। ओके, ना ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज अपेंड मोड आपके फाइल के डेटा को डिलीट नहीं करता है, कंटिन्यूएशन में राइट करना स्टार्ट करेगा। ओके, ना इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है फाइल डॉट रीड। ना फाइल डॉट रीड करने से एक्चुअली फायदा ये होगा कि आपका कर्सर ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, आपके लास्ट जहां पे डेटा राइट हुआ है उसके आगे। सो आप नए यूजर का डेटा उसके आगे ही राइट करेंगे। ओके, ना फाइल डॉट रीड करके अपने कर्सर को वहां पे मूव कर लिया। इसका एक और तरीका था फाइल डॉट सीक फंक्शन। सीक फंक्शन अगर आपको याद होगा, लेकिन उसमें हमें करेक्ट नंबर ऑफ बाइट्स प्रोवाइड करने पड़ते। सो उसके लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट करते जो एक बाइट्स कैलकुलेट करता, कितनी बाइट्स हैं आपका डेटा। उसके बाद सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फाइल डॉट रीड कीजिए, आपका जो कर्सर है ऑटोमेटिकली फाइल के लास्ट में पहुंच जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आप नए यूजर का डेटा एक न्यू लाइन में राइट कर देंगे कंटिन्यूएशन में। ओके, नाउ इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली कर देंगे फाइल डॉट राइट एंड इससे डेटा, बट आपने यहाँ पे अभी डेटा क्रिएट नहीं किया है। सो डेटा कैसे क्रिएट करना है, डेटा इक्वल्स टू सेल्फ डॉट मेक डेटा। ओके, सो यहाँ पे आपका डेटा राइट हो गया। अब यहाँ पे आप कर देंगे फाइल डॉट क्लोज। ओके, नाउ ये फंक्शन आपका वर्किंग हो गया, बट अभी भी इसमें एक एरर आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। सो हम अभी इस कोड को रन करके देखते हैं, तब दिखने लगेगा। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक u1 नाम का यूजर बनाएंगे एंड इसमें नेम पास कर देंगे ABC, एज पास कर देंगे 20। नाउ यहाँ पे मैं एज स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, इसे हम इंट में पास करके दोबारा स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम एज को भी स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं। ओके, यूजर नेम लिख देंगे XYZ, पासवर्ड लिख देंगे XYZ। ओके, जस्ट ये एक डेमो डेटा है। नाउ इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, u1 डॉट साइन अप। ओके, बिकॉज हमारा u1 बन गया है, u1 डॉट साइन अप। ओके, सो u1 डॉट साइन अप। ओके, साइन अप में u कैपिटल है, केस सेंसिटिव। ओके, सो अब इस जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं आपके लिए यहाँ पे फाइल व्यू ओपन कर लेता हूँ। सो फाइल व्यू में अभी हमारे पास जैसे ही हम इसे कॉल की ओके, सो जैसे हम इस कोड को रन करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर इन्फो डॉट txt नाम की फाइल बन गई है एंड इस फाइल को जैसे मैं ओपन करूंगा सो ABC 20 XYZ। ओके, सो ये डेटा हमारे पास आ चुका है, बट इसमें हो सकता है आपको कुछ कमी दिख रही हो। नाउ अभी हमने ये जो साइन अप फंक्शन बनाया, इसमें एक एक्चुअली मिस्टेक है, अगर आप नोट कर रहे हो। अब हो सकता है किसी दो यूजर या मल्टीपल यूजर्स का नेम सेम हो, आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, सो कई सारी यूजर्स का नेम सेम हो सकता है, इवन उनका पासवर्ड सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है। हाँ, यूजर नेम हम यूनिक रखेंगे, बट बाकी सारे ये जो डेटा है वो सेम हो सकता है। सो आप जब लॉगिन का यूज कर रहे होंगे, आपको पर्टिकुलर एक जो यूजर है उसे एक्सेस करना है, सो आप किसके बेसिस पे कर रहे होंगे, यूजर नेम के। बट यूजर नेम आपने फाइल के लास्ट में प्रोवाइड किया, सो ये इजी नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा, आपको बार बार यूजर नेम मैच करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या हो सकता है, आप स्टार्टिंग में हर एक यूजर के साथ एक सीरियल नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, उसके थ्रू आप यूजर को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। उसके लाइन नंबर के थ्रू आप एक सीरियल नंबर प्रोवाइड करेंगे एंड उसके साथ आप रीड लाइंस करके उस पर्टिकुलर लाइन नंबर पे जा सकते हैं जहां पे वो यूजर है।
सो ये आपके डेटा को रीड करना कन्वीनियंट बना देगा। ओके, सो आई होप इस वीडियो में हमने जो किया वो आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने एक साइन अप फंक्शन डेवलप किया है जो चेक करता है कि फाइल हमारी फर्स्ट टाइम के लिए ओपन हो रही है या फिर हम दूसरे टाइम के लिए ओपन कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग वो फाइल को उस मोड में ओपन करता है एंड मेक डेटा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने डेटा को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसे हम इजीली फाइल में राइट कर सकते हैं ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे अपग्रेड करेंगे ताकि जैसे मैंने आपको बताया सीरियल नंबर भी ऐड कर सकें एंड उसके बाद हम उसके बेसिस पे अपना लॉगिन फंक्शन डिफाइन करेंगे। ओके, सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा साइन अप फंक्शन का वर्किंग, कि कैसे हम साइन अप फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज़ करते हुए एंड अपनी फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हुए ताकि हम इजीली डेटा को राइट कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।